हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हम लोग स्पिरिचुअली जब इंक्लाइंड होते हैं, स्पिरिचुअली जब अवेकनिंग हमारी शुरू होती है, तो क्यों हम फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं। अब फाइनेंशियली स्टक होने का कई बार रीज़न ये होता है कि हम अपनी पुरानी कंडीशंस की वजह से उस करियर में होते हैं या वो जॉब्स कर रहे होते हैं, या जो भी हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे होते हैं वो हम पुराने कंडीशन बेस्ड पे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म के राह पे आते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो जो वो कंडीशंस है वो ब्रेक होने लगती हैं, जो लेयर है वो टूटने लगती हैं। जितनी भी हमने पुराने प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं, उस बेस पे जो भी हमने किया होता है वो सब टूटने लगता है। कभी कभी हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं। और वो टूटना भी ज़रूरी क्यों होता है? ताकि हमारी और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके और हम नए रास्तों की खोज कर सकें, अपने आत्मा की पर्पस से जुड़ सकें, अपने आत्म के राह पर चल सकें। इसलिए उनका ब्रेक होना, उनका टूटना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमें परेशानी तो होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हमें वो सोर्स हमारा बंद हो जाता है, वो सोर्स कई बारी हमारा टूट जाता है। कई बारी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कई बारी हम कहीं जॉब में होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष होता है। कभी-कभी वहाँ पे संघर्ष बढ़ जाता है। तो ये सब इसीलिए होता है ताकि आप अपने अंदर झाँक सको, ताकि आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ सको, ताकि आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ सको। क्योंकि अगर उस चीज़ में आपका ध्यान रहेगा, तो हम उसी पे ध्यान देंगे फिर। मतलब फिर हम अपनी आत्मा की जर्नी पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। हम अपने आत्मिक पथ पे हम कैसे उन्नति करेंगे, उस पे ध्यान नहीं दे पाएँगे। इसीलिए जो है हमें इन सब चीज़ों से तोड़ा जाता है। इसीलिए हमें एक नया डायरेक्शन देने के लिए वहाँ से रिजेक्ट करा जाता है। कई बारी आप देखते हो कि बहुत कोशिश करते हो, बहुत जॉब ढूँढते भी हो, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हो, मतलब ट्राई करते-करते थक जाते हो, हार जाते हो, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अब आपके लिए नहीं बनी है। तो वो चीज़ अब आपके लिए बनी नहीं है। अगर आप उसमें कदम रखोगे, तो बार-बार ही आपको झटका लगेगा, बार-बार ही आप नीचे गिरोगे। इसीलिए आपको रिडायरेक्शन करने के लिए यूनिवर्स आपके साथ एक तरकीब खेलता है, तरकीब लगाता है, वो यही कि या तो सामने से आपको निकलवा दिया जाएगा, या तो लड़ाई झगड़े हो जाएँगे। कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा जिस वजह से आपको वहाँ से ना चाहते हुए भी हटना पड़ेगा। और जब आप हटते हो, तब आप टूटते हो, क्योंकि आपका सोर्स टूटता है। अब हम लोग क्या होते हैं ना कि हम लोग उसी चीज़ को सोर्स मान बैठे होते हैं। तो यूनिवर्स हमें अपने अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए ये सब चीज़ें करता है, ताकि हम अननोन पाथ पे चलें, अनसर्टेनिटी के पाथ पर चलें और विश्वास करना सीखें। कंडीशन बेस्ड विश्वास नहीं करना है, अनकंडीशनल लव करना है हमें, अनकंडीशनली विश्वास करना है ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। ताकि हम नए रास्ते की खोज कर सकें। फिर हमारे सामने कोई रास्ता आए, कोई नया अपॉर्च्युनिटी आए, तो उसको हम ग्रैब कर सकें। कभी-कभी क्या होता है कि हम अवेकनिंग के रास्ते पे होते हैं, हम अपने जर्नी में चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो पीछे वाली लाइफ़ खींचती है। पीछे वाला जो हमारा कंडीशन होता है ना, कंडीशन बेस्ड लाइफ़ होती है, वो खींचती है हमें, बार-बार ही अपने पास बुलाना चाहती है। हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय पे यूनिवर्स पूरा प्रॉपर रास्ता बंद कर देता है। मतलब वहाँ से संघर्ष भी खत्म कर देता है। मतलब काट देगा टोटल, कि अब आपके लिए वो प्रॉपर डोर है, क्लोज हो गया है। अब आपके लिए वो रास्ता एकदम बंद है, अब आप एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ा सकते हो। इसीलिए जो फाइनेंशियली स्ट्रगल है ना, वो एक्चुअली स्ट्रगल नहीं होता है, वो हमारे लिए रिडायरेक्शन होता है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफें होती हैं, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बारी हम कर्जे में होते हैं, तो हमारा कर्जा जो है बढ़ जाता है। हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें होती हैं सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। मतलब मैं भी जब इस रास्ते पे था, इस रास्ते पे हूँ, तो मेरे अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? सारी चीज़ों से तोड़ के ही क्यों विश्वास दिलाना चाहते हैं? तो वो विश्वास तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो वो कंडीशन बेस्ड हम करियर चुना होता है ना हमने, वो हमारे लिए नहीं होता है। मतलब हमारी जो आत्मा चाहती है ना, वो उस पाथ पे नहीं मिलेगा। उसका पाथ कोई और है, दूसरा है। तो वहाँ से जब आप रिजेक्शन मिलता है और जब आप नए की तरफ बढ़ते हो, तो नए की तरफ ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है आपको। तब फिर आपको एक तकलीफ़ महसूस होती है, फिर आपको एक डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके गुज़रना पड़ता है कि यार फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी।
तो वही चीज़ जो है आपको वहीं से, लेकिन आप बनते भी हो, वहीं से ही आपका जो नया जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ शुरुआत होती है, नए बनने की शुरुआत होती है, नए की जर्नी होती है। क्योंकि पुराना अब आपका ढह गया, सब गिर गया। अब पुराना आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना लोग बचे हैं, ना आपका कॉन्सेप्ट बचा है, ना आपकी कंडीशंस बचे हैं, ना समाज की कंडीशंस बचा है, कुछ भी नहीं बचा है अब आपके पास। अब आपको ना चाहते हुए भी नए के तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब नए आपके सामने जो भी आएगा वो कैसे पहचाने? अब देखिए, जब भी कोई चीज़ नई आपके सामने आएगी, तो पुराने वाले की तरफ क्या होगा कि कंडीशन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको एक हिम्मत चाहिए होगी, उसमें आपको एक क्षमता चाहिए होगी उस चीज़ को करने के लिए, कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वो अननोन पाथ से ही होके गुजरते हैं हम। हमें पता ही नहीं है कि श्योरिटी उसमें है कि नहीं। हम पहले मान लीजिए हमने कॉलेज करा, पढ़ाई करी, कोई फला कोर्स किया हमने, या हमने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया, 5 साल किसी फील्ड में जॉब करा। अब हमें पता है कि यार इसमें हमें अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया है, या इस फील्ड में हमें अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो हमें एक श्योरिटी है कि इतने का पैकेज लगेगा, इतने साल हमें और करेंगे तो हम इस पोजीशन पे चले जाएँगे। लेकिन जब हम नए की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है। कोई भी क्लैरिटी नहीं है हमारी लाइफ में कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कितने पैकेज आने वाला है, कुछ भी नहीं पता होता है। बस हमें एकदम बढ़ना पड़ता है, अनक्लियर होके भी बढ़ना पड़ता है, क्लैरिटी नहीं होती है हमारे पास, तब भी बढ़ना पड़ता है। फिर वहीं से हमारे अंदर जो स्टैमिना होता है ना, वो अननोन पाथ पे चलने का, वो बिल्ड होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। वहीं से हम भरोसा करना सीखना शुरू करते हैं। हालाँकि बार-बारी वो भरोसा भी ब्रेक होता है, बार-बारी हम हिम्मत भी तोड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमें चलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं बचेगा आपके पास। कोई भी एक सिंगल आपका जो रास्ता होता है ना, वो नहीं बचता है। आगे बढ़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आप चाहो या ना चाहो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग जिस हिसाब से हुई है, इस हिसाब से आप पुराने पे नहीं टिक सकते हो। अब आपको कुछ आत्मा की उन्नति के पाथ पे चलना पड़ेगा, जहाँ से आप जहाँ से आप कुछ सर्व कर पाओ, ऐसे पाथ को चुनना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी हमारे जीवन में फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन होता है या डाउनफॉल आता है, तो घबराना नहीं है। हमें भक्ति मार्ग पकड़ लेना है, नाम जप बढ़ा देना है। नाम जप से क्या है? नाम जप से हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा। हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग। हमें अपने अवेयर को बढ़ाना है, अपने आप को अवेयरनेस में लाना है, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। इसीलिए वो जो कंडीशंस के बेस पे हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, वो टूट जाती है, ऑटोमेटिक टूटने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी जॉब को आप बहुत पकड़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो छूट जाती है। कोई जॉब को आप बहुत शिद्दत से करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हो। फिर भी उसमें आपका रास्ता नहीं दिखता है, फिर भी आप डिसअपॉइंट होते हो। ये सब का कारण यही है कि आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ना रुके, इस वजह से बाहर से तोड़ा जाता है, ताकि यहाँ से आपको एक नया पाथ मिले, नया जन्म हो आपका, नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब भी यूनिवर्स हमारे जीवन में ऐसा करते हैं, तो हमें यूनिवर्स पे सरेंडर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।